नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जर्नलिज्म स्टूडेंट इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं SMCR मॉडल के। जी हाँ दोस्तों, बर्लो जो डेविड बर्लो का SMCR मॉडल है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं, जो कि 1960 में प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये है डेविड बर्लो का SMCR मॉडल, जो कि कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है और कम्युनिकेशन में ही इसे पूछा भी जाता है, जैसे कि BGMC कोर्स हो गया, MGMC कोर्स हुआ या फिर कोई भी मास कॉम का कोर्स हुआ। तो SMCR का जो फुल फॉर्म होता है, S से होता है सेंडर, M से होता है मैसेज और C से होता है चैनल और R से होता है रिसीवर। यानी कि सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। डेविड बर्लो का ये मॉडल है जो कि वर्ष 1960 में द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, जो सैनन वीवर के गणितीय मॉडल का विस्तारित रूप है। डेविड बर्लो ने संचार में व्यक्तिगत घटकों तथा तत्वों को प्रभावित करने वाले कारकों यानी कि फैक्टर्स का वर्णन किया, जो संचार को अधिक प्रभावशाली बनाते थे। डेविड बर्लो ने अपने प्रारूप में 4 तत्वों की वर्णना की है और ये तत्व हैं सेंडर यानी कि प्रेषक, संदेश मैसेज, माध्यम यानी कि चैनल और प्रापक यानी कि रिसीवर, जिसे वो मैसेज मिलता है या प्राप्त होता है। इनके प्रारूप में मौखिक यानी कि वर्बल और गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल संचार भी शामिल है और यह भावनात्मक पहलू यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट्स पर भी विचार करता है। यह मॉडल संचार प्रक्रिया के विभिन्न घटकों की व्याख्या करता है, जैसा कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं, जो वीडियो में दर्शाया गया है, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन कोड्स एंड डिकोड। S से होता है सोर्स, M से होता है मैसेज, C से होता है चैनल, R से होता है रिसीवर। यानी कि जो सोर्स होता है यानी कि जो सेंडर होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें होती है, एटीट्यूड्स होते हैं, नॉलेज होते हैं, सोशल सिस्टम और कल्चर होते हैं। और जो M होता है यानी कि मैसेज, उसमें एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट, कंटेंट और कोड होते हैं। वहीं चैनल की अगर बात हम करें तो चैनल में सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्ट, ये सारी चीजों के माध्यम से हम चैनल जो है वो रिसीवर के पास पहुंचाता है। रिसीवर में भी सेम चीजें होती हैं कि जो कि सेंडर में होती है, वही रिसीवर को भी वही सेम चीजें पहुंचती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर, यानी कि जो हम भेजेंगे वही चीजें रिसीवर को प्राप्त भी होंगी। वहीं यदि हम बर्लो के SMCR की जो प्रारूप है उसमें जो प्रेषक है उसका विश्लेषण यदि हम करते हैं तो सोर्स के संचार, कौशल, व्यवहार, ज्ञान, समाज व्यवस्था और संस्कृति के आधार पर जो है सेंडर का आधार पर इसे हम प्रेषित विश्लेषण इसका किया जा सकता है। वहीं यदि हम इसमें संदेश भी की बात करें तो संदेश किसी भी भाषा या चित्र के माध्यम से दिया जा सकता है। प्रेषक संदेश की संरचना अपने तरीके से करता है, जैसे कि भाषा की दृष्टि से उसे हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषा के रूप में संदेश रचना के बाद प्रेषक उसे अपने तरीके से संप्रेषित करता है, जिसके विश्लेषण तत्व अंतर्वस्तु, ढांचा, उपचार और कूट आदि के स्तर पर किया जा सकता है। संदेश का प्रारूप, इसमें जो माध्यम होता है यानी कि जो चैनल होता है, चैनल की मदद से संदेश रिसीवर तक पहुंचता है, जिसमें कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। रिसीवर अथवा प्रापक देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, सूंघकर और चखकर संदेश को ग्रहण कर सकता है। वहीं यदि हम प्रापक यानी कि रिसीवर की बात करते हैं तो उसका संदेश को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि उसकी सोच सकारात्मक है तो संदेश अर्थपूर्ण होता है और अगर नकारात्मक सोच है तो संदेश भी अस्पष्ट होता है, यानी कि क्लियर नहीं होता है, उसमें नॉइस यानी कि बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बर्लो का जो प्रारूप मुख्य रूप से संचार प्रक्रिया में मानवीय तत्व की भूमिका से जुड़ा है। यह भूमिका सोर्स, संदेश, संचार माध्यम और रिसीवर के रूप में जुड़ी हो सकती है। यह मॉडल संचार के रैखिक मॉडल यानी कि लीनियर मॉडल का एक उदाहरण है। इस प्रारूप में संचार के लिए लोगों को समान स्तर पर होने की बात कही गई है, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें संचार में आने वाली बाधा यानी कि बैरियर्स भी शामिल होते हैं,